हाँ तो भाई जी के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, करीबन 30 दिन ही बचे हैं। तो भाई ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर भाई किसी को अच्छा लग रहा है, मतलब उसको सब थोड़ा मिल जाएगा एनहेंस करने का, तो भाई वो ज़रूर लाइक कर सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई स्टार्ट होता है केमिस्ट्री से। यार केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ज़रूर कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कर लेना, क्योंकि ये भी आसान ही चैप्टर है। ये दोनों मतलब एक एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आता है। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग निहायत ही आसान चैप्टर है। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। इलेक्ट जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है और आप इतना समय में इसको कर भी नहीं पाएंगे, तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब आता है फिर उसके बाद सोलूशन चैप्टर। सोलूशन चैप्टर मस्ट है, क्योंकि इसमें से एक या कभी कभी दो भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए आप इसको जरूर कर लेना। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में थोड़ा मतलब क्वेश्चन घुमा के देता है, तो आप शायद ही ना कर पाएँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ चैप्टर में काउंट होता है, जिसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगले चैप्टर की बात आती है, तो भाई वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को मस्ट डू है, क्योंकि इसमें से बहुत निहायत ही आसान फुद्दू सा क्वेश्चन बनता है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, कभी कभी अगर किस्मत आपकी सही रहे 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर अगले चैप्टर की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो भाई इसको बहुत लोगों को लगता है कि वो टफ चैप्टर है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखो तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो लास्ट इक्वेशन इक्वेशन है उस पर अगर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिया जाए तो इजीली आप स्कोर कर देंगे। तो इसमें से जनरली दो तो क्वेश्चन मस्ट रहता है, आप दो तो कर ही लेंगे, बाकी आपके नसीब के ऊपर है। ठीक है, तो अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भाई, केमिकल काइनेटिक्स आसान चैप्टर है। इसमें अगर ऑर्डर आप याद कर लिए, उसमें कुछ स्पेसिफिक फार्मूला रहते हैं, अगर आप वो याद कर लें तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इसमें से भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक के सेक्शन पे। इनऑर्गेनिक के सेक्शन पे आते हैं तो सबसे पहला हमें दिखता है क्लासिफिकेशन ऑफ, जो IUPAC वाला चैप्टर है। सबसे पहले तो वो कर लेना, क्योंकि उसमें से एकदम बुद्धू सा सवाल बनता है, वो आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग एंड प्योर, केमिकल बॉन्डिंग तो मतलब वो तो कर ही सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक भी बहुत आसान से चैप्टर है, उसको भी आप कर सकते हैं। और D एंड F ब्लॉक मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई पहले NCERT आप रीड कर लो इन सब की, फिर उसके बाद आप मतलब इन सब के क्वेश्चन लगाना। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गए। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी जी चैप्टर में काउंट होता है। इसमें कुछ नॉर्मल IPSC लगता है, अगर इसको आप कर लेते हैं तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन भी मस्ट डू चैप्टर है, इसको भी आप ज़रूर कर लेना। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की भाई बात करें ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले बच्चे छोड़ देते हैं प्यूरिफिकेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी एनालिसिस, और मतलब इसको तो मस्ट कर ही लेना। और बात करें भाई कि हाँ, तो इसमें तो ये कर ही लेना। और अगर बात करें तो इसमें जो चार ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सारे चैप्टर होते हैं उसको भी कर लेना। इसको मतलब ऐसा करना कि जैसे नोट्स बनाते जाना, शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ऑर्गेनिक के, और सबको हर दिन कोशिश करना है एक चैप्टर को फिनिश करके और उसको रिवाइज करें। इसी तरह 8 से 10 दिन के अंदर ही आपका मतलब सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। और मतलब कोशिश करना कि हर दिन रिवाइज करें, जिससे आपको फार्मूले की दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में भाई यूनिट डायमेंशन मस्ट है, इसको तो भाई गलती से भी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स, जो अगला चैप्टर है। तो इसमें जो बोट वोट का प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, बाकी काइनेमेटिक्स इजी है। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन तो मस्ट आ ही जाता है। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से भाई एक सवाल तो कंफर्म बनता है, जो मतलब कि जो हुआ वो फ्रिक्शन उक्शन वाला रहते हैं सवाल, वो ही बनते हैं, उसको देख लेना। बाकी इसमें से क्वेश्चन एक तो मिलता ही है। अब अगले चैप्टर पे आते हैं, तो वो है वर्क फॉर एनर्जी। वर्क फॉर एनर्जी भाई आसान से चैप्टर है, वर्क फॉर थ्योरम पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
इसमें से भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो अब 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, मतलब ये काफ़ी मिलता जुलता चैप्टर है। अगर इन दोनों को मतलब इसलिए साथ में रखा हूँ क्योंकि इन दोनों को आप कर लिए तो करीबन 4-5 क्वेश्चन आप मतलब इजीली स्किप कर सकते हैं इसके। तो अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं। तो वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब आसान है, बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन 4-5 बढ़ते हैं। पिछले बीते सालों में इसके काफ़ी क्वेश्चन आए करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो मस्ट डू है कि हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मत छोड़ के मत जाना, आप इसको ज़रूर कर लेना। और फिर उसके बाद आते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी कर लेना। इसमें से थोड़ा मतलब टफ पड़ता है, लेकिन आप अगर फॉर्मूले इसके याद कर लें तो आपको आसान लगेगा। फिर अगले चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी थोड़ा लोगों को टफ लगता है, लेकिन आप इसको भी कर ही लेना, छोड़ना नहीं। और फिर उसके बाद आता है अगला चैप्टर, जो कि ईएम वेव्स। निहायत ही 2 घंटे का बस लेक्चर होगा, इसको अटेंड कर लेना। और इसको अटेंड करने के बाद इसको पीवाई की सॉल्व कर लेना। फिर उसके अगला चैप्टर आता है जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको है। इसको भी एक क्वेश्चन तो मस्ट है, बन जाता है। और किस्मत सही रहे तो 2 भी बन सकते हैं। अगला चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी भाई कर ही लेना, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि नहीं बहुत पछताओगे। हाँ, मिरर उरर वाले जो फार्मूले होते हैं, मतलब क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा हार्ड होते हैं, बाकी आसानी रहता है। अब ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स में भाई सारे आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मतलब सारे। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज करी बात करें तो भाई 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इजी है, कर सकते हैं। प्रैक्टिस चाहिए, कर लोगे भाई, छोड़ो इसको, कर लोगे आप आराम से। तो आगे चलते हैं। कुछ चैप्टर फिजिक्स में है, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जैसे सेमी कंडक्टर, लॉजिक गेट्स। इनको छोड़ के कभी मजा नहीं, तो भूल के भी पछताओगे। एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो मिलता ही है। और हाँ, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज, इसको लास्ट में क्योंकि रखा हूँ क्योंकि भाई इन दोनों को करके जरूर जाना। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, इतना गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है। अगला बात करते हैं मैथ की, सबसे भयानक, सबसे कठिन। मैथ की बात करें तो मैथ में पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मतलब कर लेना, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, ये क्वेश्चन तो मिल जा ही जाएगा। दूसरा चैप्टर है सेट्स रिलेशन फंक्शन। इसमें मतलब ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको मस्ट डू कर लेना। थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसमें से भी हो ही जाएगा आपका ठीक ठाक नंबर। और सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, वेक्टर 3D कर लेना। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से है। और ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ इसको मस्ट डू है, कर ही लेना, कुछ भी हो जाए भाई, छोड़ना नहीं। और बात करें कि मतलब इतना कर लेंगे तो आपका कम से कम 120+ स्कोर तो बन ही जाएगा, कितना बुरा से बुरा भी होगा तो हाँ, लेकिन इसको कर लेना। और हाँ गाइस, अगर कोई पूछता है कि आप किससे प्रैक्टिस करते हो, तो भाई मैं मतलब मॉड्यूल से प्रैक्टिस करता हूँ। ये मॉड्यूल है, इससे मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता हूँ। देख सकते हैं भाई, यही मॉड्यूल है, इससे प्रैक्टिस करता हूँ। तो यही है, मतलब ये सारे जो चैप्टर हैं इनको आप बारी बारी से कर भी सकते हैं। और अगर आप कोई पूछे कि भाई ये सारे चैप्टर आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं कि भाई इन सारे चैप्टरों के लिए आप मंजिल पे है उस सीरीज, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी के पास बैच है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर का लेक्चर फॉलो कर ले। और फिजिक्स में भाई आपको जो सूटेबल लगता है उस सर से कर सकते हैं। मैथ भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। मैथ मतलब अपने फेवरेट सर से ही कर लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए तो मतलब कुछ चैप्टर तो आपके स्ट्रांग होंगे ही, तो उनको स्किप करके बाकी जो मतलब आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे उनको कर लेना। करने का सीक्वेंस ये रहेगा कि मतलब आप सबसे पहले तो लेक्चर देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स, मतलब लेक्चर देखते ही समय नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के साथ ही रिवाइज करके फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। पीवाईक्यू लगा के आप बस उस चैप्टर के वाइंड अप कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से पीवाईक्यू अगर लगा रहा है कोई, तो भाई 1 महीने का टाइम है, तो कोशिश यही कीजिएगा कि मतलब 2 साल के एटलीस्ट लगा ही ले पीवाईक्यू। ऐसे ही मतलब, और हर दिन कोशिश, मतलब हफ्ते में 2 बार तो टेस्ट दे दीजिए ना,
ऐसे कोशिश करना। तो हाँ यही है भाई, अगर इतना कोई कर देता है तो पक्का है उसके 130 140 नंबर तो कहीं नहीं गए। बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।